जय गुरादी। श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी की श्री लीला। एक भक्तानी जो कि हरियाणा की एक कुटिया में रहती थी, कुछ दिनों से उस भक्तानी की सेहत खराब चल रही थी। डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद जब उस भक्तानी ने टेस्ट करवाए तो उसकी रिपोर्ट में आया कि उस भक्तानी के शरीर के अंदर जो खून है वह सिर्फ 4 ग्राम का रह गया है। वह भक्तानी अपनी बाई जी के साथ श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर आई हुई थी। बीमार होने की वजह से भक्तानी को सुखपुर अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उस भक्तानी ने बाई जी से कहा कि बाई जी, मुझे भी भेटा पूजा करनी है। तब बाई जी ने कहा, हमने तो भेटा पूजा कर ली है, अब तेरी भेटा पूजा नहीं हो सकती, अब तुझे लाइनों में खड़े होकर ही मत्था टेकना पड़ेगा। तब उस भक्तानी जी ने बाई जी से कहा कि बाई जी, मेरे लिए बेनती कौन करेगा। भक्तानी जी बहुत उदास हो गई। उस भक्तानी ने अस्पताल में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की मूर्ति विराजमान कर रखी थी। उस भक्तानी को तरह तरह के सपने आ रहे थे कि उसकी सेहत बहुत खराब है और शायद वह बच भी नहीं पाएगी, और अब तो उसे श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मत्था भी टेकने को नहीं मिल सका, तो उसके लिए विनती को कैसे होगी। वह भक्तानी बहुत घबरा गई। उस भक्तानी ने अपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप को उठाकर अपने चित्त से लगाया और श्री गुरु महाराज जी से रोकर बेनती करने लगी कि स्वामी जी, जब से आप हमें छोड़कर गए हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सर से हमारे माता पिता का साया ही उठ गया है। इस तरह से अपने श्री गुरु महाराज जी से बातें करती और रोते रोते वह भक्तानी सो गई। जब वह सो रही थी तो उस समय श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को पुकार रही थी, और फिर जैसे ही उसकी आंख लग गई तो सपने में श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई और उसे हिलाते हुए फरमाया कि उठ खड़ी उठ, हो जा, रो क्यों रही हो। तब भक्तानी क्या देखती है कि उसके सामने श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान है। उसने अपनी सारी बात श्री गुरु महाराज जी को बताई और बेनती की कि मैं भी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मत्था टेकना चाहती हूँ। तब श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि असी आ गए, आ तेरे कोल टेक, जेड़ा मत्था तू टेकना है। तब सपने में उस भक्तानी ने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण धुलाए और श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और उसे खूब खूब आशीर्वाद दिया। तब श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया, क्यों रोंदी पई सी तू। उस भक्तानी जी ने श्री गुरु महाराज जी को बताया कि स्वामी जी, मैं बीमार हूँ और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार मेरे शरीर के अंदर खून की बहुत कमी हो गई है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ठीक होकर श्री दरबार की सेवा करनी है। श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्तानी को फरमाया कि तू चिंता मत कर, तू रोज सोचती है कि तू मर जाएगी, तू क्यों चिंता करती है। असी बैठे हुए हैं ना, तू भजन सिमरन सेवा भक्ति करती रह, असी तेरा बाल भी बांका नहीं होने देना है। इस तरह श्री गुरु महाराज जी आधा घंटा उसके पास विराजमान रहे। श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्तानी को फरमाया कि हमें भूख लगी है, कुछ बना के लेके आ। तब उस भक्तानी ने श्री गुरु महाराज जी के लिए भोग तैयार किया। साथ में उसने श्री गुरु महाराज जी को शरबत का भोग भी लगाया। आधा घंटा विराजमान रहने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि अब तू खड़ी हो जा, हम जा रहे हैं, अब तुझे कुछ भी नहीं होगा, अब तू बिल्कुल ठीक है। इस तरह फरमाकर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए चले गए। जब वह भक्तानी होश में आई तो उसने पाया कि मैं तो सपना देख रही थी। इस तरह से श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी उस भक्तानी के सपने में आकर उसके कर्म काट कर चले गए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।